हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग एनसीईआरटी 6 टू 12th ज्योग्राफी को कंप्लीट करने जा रहे हैं और ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके सिविल सर्विस एग्ज़ाम, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या अदर स्टेट। एक एक चैप्टर को धीरे धीरे हम लोग कवरेज करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 6th क्लास के एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सौरमंडल में पृथ्वी। तो हम लोग देख सकते हैं ये जो अ, पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है वो पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते हैं, अतः ये नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। यानी पूर्ण चंद्रमा वाली रात जो होती है वो जो चंद्रमा पूर्ण होता है वो पूर्णिमा होती है, और 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते। यानी 15 दिन के बाद नई चंद्रमा होती है, जिसको हम लोग अमावस्या की रात बोलते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में चमकता है, खगोलीय पिंड कहलाता है। खगोलीय पिंड क्या है? तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकता है, क्या कहलाता है? खगोलीय पिंड कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे तारा के बारे में। तारा किसे कहते हैं? तो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जो बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करता है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। वैसे बोला जाए तो सूर्य भी क्या है? एक तारा है। अब हम लोग जानेंगे नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। यानी रातमान में आप रात में आप आसमान की ओर देखते होंगे कि तारा का जो विभिन्न समूह होता है, यानी कि गुच्छा इसको बोला जाए, 5 से 6 तारे मिलकर एक आकृति देखते हैं, यही नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यानी रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचाने जाने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर या सप्तऋषि। यह 7 तारों का समूह है, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ग्रह की। तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। वे जो है तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमना। यानी कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, वे तारे के प्रकाश यानी दूसरे के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, जो दूसरे प्रकाश से प्रकाशित होता है, यानी तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है। कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जिसको हम लोग ग्रह बोलते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट भी कहते हैं और ग्रीक भाषा में प्लेनाइट बोलते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी के सबसे नजदीक सूर्य जो हुआ पृथ्वी के नजदीक का तारा है। पृथ्वी से नजदीक का तारा कौन है? सूर्य। पृथ्वी से हम रहते हैं, यह ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। अब हम लोग जानेंगे सौरमंडल के बारे में। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। सूर्य है जो कि सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य जो है वह सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इनकी अत्यधिक ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य जो है वह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे सौरमंडल में अगर ग्रह की बात करें तो वो 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है तथा नेपच्यून है। यानी कि अगर यहाँ पे जुड़वां ग्रह का बात किया जाए तो पृथ्वी और सूर्य को जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है।
और सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। उसके बाद बुध जो है वह सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपने सूर्य बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? बुध है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार लगभग पृथ्वी के समान ही होता है। शुक्र का ये जुड़वां ग्रह कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते थे। पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। यानी दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। और आकार के अनुसार 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। दूरी के अनुसार तीसरा और आकार के अनुसार 5वां। उसके बाद बात करें तो पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए मतलब कि आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी जो है नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह से पानी ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब हम एक नोट है उसको पढ़ेंगे। प्रकाश की जो गति होती है वह लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस गति के बावजूद जो है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अब हम लोग बात करें चंद्रमा की। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास जो है वह पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कौन? चंद्रमा। चंद्रमा जो है वह पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूर है? 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? तो 27 दिनों में पूरा करती है। चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? 27 दिनों में पूरा करती है। लगभग इतने समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा पर जीवन संभव क्यों नहीं है? चंद्रमा की जो परिस्थिति है वह जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना पानी है ना वायु है। और इसकी सतह पर जो है पर्वत हैं, मैदान हैं एवं गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। अतः यहाँ पानी और वायु नहीं रहने के कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। पूर्णिमा के दिन इनकी छाया को देखा जा सकता है। बात करें क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वे मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाई जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे उल्का पिंड क्या है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी ये उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। और बारिश के दिनों में कभी कभी बिजली के रूप में भी ये गिरती है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों का एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। अन्य आकाशगंगा क्या है? करोड़ों तारों है, बादलों है तथा गैस का भी एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड का निर्माण किससे होता है? आकाशगंगा, करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली से। पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा की एक भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो आज हम लोग यहीं रहने देते हैं। कल फिर दूसरे चैप्टर को
कंप्लीट कर देंगे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको फिर से मिलती रहे। थैंक्स फॉर ऑल।